7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सवाल का। आज कोर्ट में राहुल गांधी ने हलफनामा दाखिल कर कोर्ट के हवाले से चौकीदार को चोर बताने वाले बयान पर खेद जता दिया। अपने दिए हलफनामे में राहुल गांधी ने कहा कि मेरा बयान सियासी प्रचार की गर्मा गर्मी में दिया गया था, इसे मेरे विरोधियों ने गलत ढंग से पेश किया। ऐसी सोच तो मेरी दूर दूर तक नहीं थी। यह भी साफ है कि कोई भी अदालत ऐसा कुछ कभी नहीं कहेगी, इसीलिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। जाहिर है राहुल गांधी के इस हलफनामे के बाद सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी से गलती से मिस्टेक हो गई और क्या अब चौकीदार चोर नहीं है। इस दूसरे सवाल का जवाब खुद राहुल गांधी ने आज साफ कर दिया कि उनके हिसाब से चौकीदार चोर है और वो अपने इस नारे या यूं कह लीजिए इस पॉलिटिकल स्लोगन के साथ बने रहेंगे। अमेठी में आज फिर राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा लगाया और लगे हाथ पीएम मोदी को राफेल पर 15 मिनट बहस की चुनौती भी दे डाली। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो मैं उसमें कमेंट नहीं करूंगा, मगर मीटिंग में आपने सुना होगा कि मैंने साफ बोला कि नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए लेकर अनिल अंबानी को दिलवाए और चौकीदार ने, मैं तो नहीं बोलूंगा, ये बोल रहे हैं। देखिए सुनिए, चौकीदार देखिए भैया सुनिए अभी बोला है कुछ सच्चाई से। भैया देखिए सुनिए भैया, सच्चाई से कोई नहीं बच सकता, सच्चाई से कोई नहीं बचेगा। राफेल मामले में इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में साफ निकलेगा कि नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को दिए। कर देता हूं, देखिए सुनिए, हिंदुस्तान के युवा सुनो, मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूं, रेसकोर्स रोड में कहीं भी भ्रष्टाचार पे मुझसे 15 मिनट डिबेट कर ले। भ्रष्टाचार पे ओपन डिबेट, एक मैं हूंगा, एक नरेंद्र मोदी होंगे, बात करेंगे, 15 मिनट बात होगी। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सामने अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी आइए, चैलेंज उठाइए, आइए भ्रष्टाचार पे बात करते हैं। सुनिए नरेंद्र मोदी जी ठहरिए, नरेंद्र मोदी जी डरो मत, चौकीदार राहुल गांधी को आपने सुना। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना की याचिका बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने दायर की थी, जिनसे राहुल के हलफनामे के बाद आज बातचीत की है हमारे सहयोगी ने। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। चौकीदार चोर के मामले में आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोर्ट से खेद जताया है। मीनाक्षी लेखी की याचिका थी, हम सीधे बात करेंगे मीनाक्षी लेखी जी से। मीनाक्षी जी, आज आपके कारण राहुल गांधी को खेद जताना पड़ा। खेद जताना तो काफी नहीं है, झूठ बोला है तो झूठ की सजा होती है। लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, कोर्ट की अवमानना की है और जानबूझकर कुछ हरकतें की हैं जो कि सबके सामने हैं। नक्शी, लेकिन जिस तरह से कोर्ट का ऑर्डर था राफेल के बारे में, लेकिन राफेल के ऑर्डर पर सीधे चौकीदार है चोर, कोर्ट ने बोल दिया, इस तरीके की बातें, क्या कोर्ट के ऑर्डर को इस तरीके से तोड़ मोड़ के पेश किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता कोर्ट के ऑर्डर को पेश। और आपको पता होना चाहिए कि राफेल मामले में पहले जो केस था उसको कोर्ट ने कह दिया था कि इस केस में कुछ जान नहीं है, ये बेकार केस है, और सुनवाई करके पूरा हियरिंग करके उसको बोल दिया था कि इसमें कुछ गलत नहीं हुआ। ये कोर्ट ऑर्डर का मिसरिप्रेजेंटेशन है कि आपने जो आपके अपने शब्द हैं वो आपने कोर्ट के बता दिए कि कोर्ट ये कह रहा है, और जहां तक आपके अपने शब्द हैं तो वो पब्लिक परसेप्शन की लड़ाई आप भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे। आप कहेंगे चौकीदार चोर है, हम कहेंगे खानदान चोर है। 4 में से 3 आदमी तो जमानत पर है, तो वो हम भी लड़ाई करेंगे, वो चलता रहेगा। लेकिन उसके बीच में ये कहना कि कोर्ट ने ये कह दिया, वो अवमानना का विषय है। क्या मीनाक्षी जी, आपको लगता है कि वो राहुल गांधी के खेद जताने से मामला खत्म हो जाता है, अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बनता? नहीं, मेरे अभी तो एक उनका जवाब ही आया है, यानी उनके पास बीच बचाव के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो तो बयान उन्होंने दिया है और लाखों करोड़ों लोगों ने वो बयान सुना है। अंतिम सवाल, क्या मीनाक्षी जी की बहुत बड़ी हार है राहुल गांधी की? मैं हार जीत का विषय नहीं समझती अभी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मामला कोर्ट में पेंडिंग है।
जहां तक अभी का विषय है तो उस विषय में ये है कि राहुल गांधी झूठा है, ये तो उसने खुद ही मान लिया। मीनाक्षी लेखी जिनका कहना है कि हार जीत का सवाल नहीं, लेकिन एक बात साफ हो गई कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, ये बात आज साफ हो गई उनके खेत जताने से। कैमरामैन शरद के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। और चलिए आगे बढ़ते हैं, सवालों के सिलसिले की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले परिचय आपका आज के मेहमानों से करवा दें। हमारे साथ नवीन कुमार जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अभय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सैयद अफजल अब्बास साहब हैं, जेडीयू पार्टी से। दीपक झा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, हालांकि इनका जो पॉलिटिकल रुझान वो कांग्रेस की ओर है। नवीन चौमल हमारे साथ हैं, जो कि सीनियर लॉयर हैं, वरिष्ठ वकील हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या अब कोर्ट में इनकी दलील को, यानी राहुल गांधी की दलील को कोर्ट मानेगा या नहीं मानेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो राहुल गांधी ने एफिडेविट दाखिल किया, ये पूरा एफिडेविट मेरे पास है। और अभय दुबे जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन इस एफिडेविट की एक लाइन, हालांकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक लाइन फिर से पढ़कर दर्शकों को भी सुना दूं। द सेड स्टेटमेंट्स वर मेड बाय द आंसरिंग रिस्पोंडेंट इन हिंदी इन अ rhetorical flourish in the heat of the moment. It was during a political campaign without a readable copy of the Supreme Court order. दो चीजें हैं, बिना पढ़े कोर्ट की कॉपी को, कोर्ट ने जो कुछ भी कहा उसे बिना पढ़े कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कोई बयान दे देते हैं, क्या यह ठीक है? दूसरी बात है, आज जब खेद जता दिया राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के नाम पर, चुनावी नारे को आप सही साबित कर रहे थे, तो क्या कांग्रेस पार्टी आज एम्बेरस फील कर रही है? राकेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का झूठ तिलमिला रहा है, सच को दबाया जा रहा है। देश के हर कोने से एक ही शोर पुनः आ रहा है, चौकीदार ही चोर है। एक बात साफ समझ लीजिए, न्यायालय का निर्णय न्यायालय को देने दीजिए। टीवी स्टूडियो की डिबेट में इस बात को तय भारतीय जनता पार्टी नहीं करे कि न्यायालय क्या निर्णय देने वाला है। क्या यह सच नहीं कि जिस न्यायालय के निर्णय को ये कहते हैं क्लीन चिट दी, उसके 4 पैराग्राफ में गलतियां हैं? पैराग्राफ 30-32 को पढ़ लीजिए। वो कहता है कि दासो और रिलायंस का जो एग्रीमेंट है वो 2012 में हुआ। क्या जो रिलायंस डिफेंस बनी 2015 में, प्राइम मिनिस्टर के फ्रांस में अनाउंसमेंट के 12 दिन पहले, वो 12 में कब से बन गई? वो ये कहता है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने ये डिनायल दिया कि नहीं, हमारे पास जो कोई विकल्प रिलायंस का नहीं था, ये कोई डिनायल नहीं आया। ये भी गलत तथ्य सर्वोच्च अदालत के निर्णय। मेरा सवाल बहुत सीधा सा था, मेरा सवाल बहुत सीधा सा था कि राहुल गांधी ने ये कहा था, सुन लीजिए, फिर आप ही के पास में जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी ने ये कहा करना चाहता हूं, सुन लीजिए, एक मिनट नवीन जी, मैं आपके पास आऊंगा तो आप जवाब दीजिएगा। अभी मैं अभय दुबे से सवाल कर रहा हूं, वो जवाब दे लें, फिर आप जवाब दे लीजिएगा। जो इनकी बात गलत लगेगी आप पॉइंट नोट करके रखिए। अभय दुबे जी, राहुल गांधी ने कहा था, एग्जैक्ट सेंटेंस ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चौकीदार चोर है। आज इस बयान पर उन्होंने खेद जता दिया। क्या आप एम्बेरस फील नहीं कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का नाम इस तरीके से नहीं घसीटना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चलानी चाहिए थी। देखिए राकेश जी, एक बात समझ लीजिए, ये जो एफिडेविट है आज रखा गया या कल सर्वोच्च अदालत में सुनेगी उसको, और उसके आधार पर अपना निर्णय देगी कि कंटेम्प्ट एक्ट 1971 में वो कंटेम्प्ट के लायक है भी कि नहीं, क्योंकि सिंपल एक्सप्लेनेशन मांगा है न्यायालय ने। नहीं, लड़ाई परसेप्शन की है और सच और झूठ जताया है ना। ये एफिडेविट राहुल गांधी ने दाखिल किया है ना, मेरा एफिडेविट तो नहीं है ना ये की प्राइस। ये एफिडेविट राहुल गांधी ने दाखिल किया है ना। इसमें उन्होंने लिखा है ना कि चुनावी गर्मी में, उन्होंने चुनावी उत्तेजना में ये उन्होंने बयान दे दिया था। जनता पार्टी ने राकेश जी, क्या ये उत्तेजना का बयान है कि 30,000 करोड़ रुपए की अरे मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। की सरकार, मुझे मालूम है कि आज डिफेंड करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मेरा सवाल यह था कि आज राहुल गांधी ने जब खेद जता दिया अपने एफिडेविट में, तो आप मानेंगे ना? नहीं खेद जताया है। मैं तो कह रहा हूं कि अभी सर्वोच्च अदालत को निर्णय तो देने दीजिए। अरे तो ये बात तो राहुल गांधी को भी सोच लेनी चाहिए थी कि सर्वोच्च अदालत अपना फैसला दे दे, उसके बाद सर्वोच्च अदालत के नाम को लेकर हम कुछ बयान दें। ये बात तो राहुल गांधी को इसके बाद सोचनी चाहिए थी। ये बात कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं को सोचनी चाहिए थी, क्योंकि लगातार मैं अपनी डिबेट में यह सवाल पूछता रह गया कि एक लाइन बताइए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चौकीदार चोर है।
अरे कहां अदालत के निर्णय में पढ़ते हैं राकेश जी? हिंदुस्तान के भारतीय जनता पार्टी के भाल पर लिख दिया है देश ने कि चौकीदार चोर है। उसको पढ़ने की ये कोशिश करें। अदालत के निर्णय में हमने कहा, पिछले निर्णय में 4 पैराग्राफ में खामियां क्योंकि उन्होंने गलत दिया। अब जवाब पार्टी की सरकार ने, ठीक है, वो नहीं चाहते थे जेपीसी हो, क्योंकि पोटेंट इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म है, जो मैंने सवाल पूछा नहीं चाहते थे। फाइल की सारी बातें कह दी, जो सवाल मैंने पूछा उसके सारी बातें टीम के डिसेंट सवाल का जवाब आखिरी बात। ठीक है, 1 मिनट अभय जी आता हूं। नवीन जी, पॉलिटिकली तो अभी भी कायम है। राहुल गांधी आज फिर अमेठी में थे, देखिए चौकीदार चोर है। अपनी झेप मिटाने के लिए वो जो बोल रहे हैं, और कांग्रेस ने किया क्या? कांग्रेस ने लगातार झूठी तो बोला इतने समय से। सर्वोच्च न्यायालय के पहले वाले आदेश पे भी जाए, जिन्होंने कहा था, मैं उसका भी जवाब दे दूं, उसमें कहा था कि डील के अंदर, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंदर किसी प्रकार का कोई नहीं, पहले से सस्ता खरीदा गया है। उन्होंने कहा है कि जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस अपनाया गया है वो भी बिल्कुल ठीक अपनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय की जो खंडपीठ थी उसको भी धत्ता बटाते हैं लोग। और उसके बाद आज हाथ जोड़ करके सर्वोच्च न्यायालय में राहुल गांधी ने माफी मांगी। उसने कहा दस्तावेज नहीं रखे, हाथ जोड़ करके माफी। अरे आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं शांत रहा इसलिए क्योंकि आप सुनेंगे, कुछ तो सभ्य होंगे आप थोड़े बहुत। फिर भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हाथ जोड़ करके, तो पहला सेगमेंट बिल्कुल नहीं बोला से बचिए, एक बार जवाब सुन लीजिए, उसके बाद आप राहुल गांधी जी ने कहा है कि मैं सर्वोच्च न्यायालय से हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं कि मैंने झूठ बोला। और ये झूठ की ही राजनीति कर रहे हैं, लोगों को लगातार झूठ बोल रहे हैं, लोगों के अंदर भ्रम पैदा कर रहे हैं। उन्हें 30,000 कुछ करोड़ का तो टेंडर 10 को मिला, जो 3 कंपनियों को मिला है, उसमें 10 रिलायंस के अलावा 9 कंपनियां और हैं, जिसको बार बार 30,000 करोड़ का टेंडर तो 10 को भी नहीं मिला है, लेकिन लोगों के बीच में झूठ बोलना है। अरे मेरे दोस्त, आज इन्होंने माफी मांगी, उसके बावजूद बचाने के लिए टीवी चैनलों पर लोगों को फिर वही कहना चाहते हैं। अरे चौकीदार चोर है, उसके माता पिता, उसकी माँ और बच्चे 3 व्हीलर में चल रहे हैं परिवार के, और जो चोर नहीं है उसके घर में करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। दुनिया देख रही है, 3 महीने सरकार ने आकर कांग्रेस ने एटीएम लगा लिया। मध्य प्रदेश में क्या हालत बचाई है, 280 करोड़ बरामद हो गया। अरे आप जनता को लूट रहे हो, जनता के सामने आ रहा है, और यहाँ बैठ करके आप जो ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री चोर है, शर्म आनी चाहिए आपको। हाथ जोड़ करके राजनाथ जी को, नहीं है आपको। ठीक है, आप लोगों ने बोला, मैं पहला सेगमेंट है, बाकी मैं के मेहमानों का भी रुख कर लूं। सैयद अफजल अब्बास साहब, जेडीयू से आप हैं, 1 मिनट। ठीक है अभय जी, पहले सेगमेंट में सबसे मैं ले लूं, उसके बाद फिर मैं आराम से डिबेट ओपन करूंगा, तो क्रॉस करिएगा। नारा ध्वस्त हो गया राहुल गांधी का, यह कहना ठीक है क्या? क्योंकि राहुल गांधी अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है। सुप्रीम कोर्ट का नाम उन्होंने घसीटा था, इस बात को लेकर उन्होंने खेद जता दिया, लेकिन पॉलिटिकली लड़ाई तो वो लड़ रहे हैं। देखिए, आज अभय दुबे जी जितना डिफेंड कर ले, उनको डिफेंड करने में थोड़ी सी कठिनाई तो महसूस हो रही है। वो और बात है कि डायलूट कर दे रहे हैं आप मुद्दे को। मेरा यह मानना ये है कि राहुल गांधी ने जब एडमिट कर लिया कि हमसे गलती हुई है, आवेश में, जज्बात में, भ्रम में, जैसे भी हो, तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भी अपने खुला दिल दिखाना चाहिए कि हाँ उन्होंने गलती की है। सबसे पहले जब जो बड़ा आदमी होता है वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कराता है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को मानेंगे नहीं। नहीं, अब राहुल गांधी ने कहा ना कि हमसे गलती हो गई, हमको नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को जो घसीटा बीच में, बिना राफेल में चोरी नहीं हुई है क्या? चोरी नहीं, मैं सवाल उसका मैं अगर साबित ही नहीं हुआ उसका तो आप चोरी कर रहे, चोर कर रहे, अगर साबित हो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ने सुना है कि दस्तावेज बोल रहे एक बात बताइए, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि अभी कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है, कल इस पर फिर से सुनवाई होगी, तो आपने कहां से फैसला सुना दिया? आप कोर्ट हो गए क्या? आपने फैसला सुना दिया कि चोरी हो गई है, उसमें भी फैसला आने दीजिए ना, फिर उसमें आप फैसले का इंतजार नहीं करते हैं और इसमें इंतजार करने की बात कहते हैं आप। सर्वोच्च न्यायालय से बढ़ेंगे, ये तो इस देश के अंदर सामंतवादी वो परिवार है, इनके आगे कोई कुछ नहीं है। एक छोटा जवाब अभय जी, एक छोटा जवाब, फिर मैं आगे करूंगा। जो है जेपीसी इसीलिए तो नहीं करा रहे थे,
अरे देश की जनता जानती है आप राफेल किसलिए नहीं लेना चाहते, आपको हर समय इसलिए नहीं कर होता इल्जाम अभय द्विवेदी इल्जाम अगर आयद हो जाते तो हम कहते तो बहुत अच्छा लगता। आप लोग शांत होइए एक मिनट, अभी जो मेरे मेहमानों ने कुछ नहीं बोला, एक मिनट आप लोग शांति का बात साहब प्लीज। अभय जी एक मिनट, अभय जी एक मिनट, ठीक है एक मिनट नवीन जी रुकिए, मैंने भी जो पूछा उसका जवाब कहीं से नहीं मिल रहा ना, एक मिनट अभय जी प्लीज। दीपक झा सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि बिना दस्तावेज पढ़े उन्होंने बयान दे दिया, ऐसा करना चाहिए उनको? देखिए एक राहुल गांधी जी की एक पारदर्शिता है, बड़प्पन है कि अगर गलती हुई है वो मानते हैं तो उसको स्वीकार करते हैं। अरे नवीन जी आप सुन लीजिए, अब सुनिए, आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में बोला मैं नहीं बोला ना, सुन लीजिए आप, सुनिए भाषण सुनिए आप, भाषण सुनिए आप, भाषण सुन लीजिए आप। आपने बहुत भाषण दिया, आपने भाषण, मैं आपकी बात में टोका, हाँ तो फिर भाषण नहीं गलत तो सुनिए ना, आप सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनेंगे, बात सुनेंगे, गलत आप सुनाते हैं, सुन लीजिए। और उसके बाद उनको मजबूरन सर्वोच्च पांडे जी इनको रोकेंगे, इनको रोकेंगे। नवीन जी सुन लीजिए, पहली बार प्लीज जल्दी बात पूरी करिए। सही बोल रहा हूं ना, राहुल गांधी जी का बड़प्पन है कि अगर उस बात को अगर उन्होंने कहते हैं। दूसरी बात, उन्होंने किस बात के लिए माफी मांगी है कि कोर्ट का नाम हमने लिया, कोर्ट ने प्रूफ दे दिया, कोर्ट ने प्रूफ नहीं दिया था, वो उसके लिए राहुल गांधी खुद में कोर्ट है क्या? राहुल गांधी ने कहा है कि हमने सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं क्या? राहुल गांधी ने इसलिए कहा कि हमने कोर्ट का नाम लिया, कोर्ट का नाम हमने, राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं, इस देश का कोई भी शख्स, मैं आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं। पांडे जी चौकीदार चोर है, ये अभी कोर्ट में मामला है, नहीं तो क्यों? अरे तो आने दीजिए ना फैसला, यही तो बात कह रहे हैं, यही तो बात कह रहे हैं, फैसला आने दीजिए, फैसला आने दीजिए, क्यों फैसले का इंतजार करते हैं? राहुल गांधी जी ने माफी मांगी है कोर्ट से कि हमने आपका जो रेफरेंस दिया था वो गलत था, इसके लिए उन्होंने माफी मांगी है। अगर अब उसके लिए नारा है, मतलब दीपक झा एक सियासी नारा है ना सिर्फ, जो चुनाव में लोगों को लुभाने के लिए आप बोल रहे हैं। नहीं सियासी मामला कोर्ट में है, नवीन जी सुन लीजिए, कोर्ट का ऑब्जेक्शन था, कोर्ट का ऑब्जेक्शन सुन लीजिए, कोर्ट का जो ऑब्जेक्शन था, हमने कोई फैसला नहीं सुनाया है, और राहुल गांधी जी ने कोर्ट का कैसे रिफ्यूज किया? राहुल गांधी जी ने सिर्फ ये कहा कि हमने कोर्ट का फैसला अभी आया नहीं, इसमें कोर्ट को माफी मांगते हैं, लेकिन चौकीदार से, मोदी जी से माफी नहीं मांगी है, भाजपा से माफी नहीं मांगी है, भाजपा के ऊपर आरोप क्यों करते हैं? और भाजपा इसमें दोषी है, वो कोर्ट में मामला है, दोषी है, अरे कोर्ट में मामला है, कोर्ट में मामला है, कोर्ट डिसीजन देगा। राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी ने नहीं कहा है कि अब मामला कोर्ट में, राहुल गांधी जी ने चौकीदार चोर है, मतलब ठीक है, शांत होइए, एक मिनट नवीन जी, दीपक झा एक मिनट, आप किसी के एक मिनट शांत होइए प्लीज, एक मिनट नवीन जी आप शांत होइए, दीपक झा शांत होइए, दीपक झा शांत होइए, मैं नवीन चौमल का रुख करूंगा, एक मिनट रुकिए ना प्लीज। आप अपनी बात तो कहते हैं फैसले का इंतजार करिए, और यहां फैसले का इंतजार नहीं करते हैं, आप दोषी साबित कर देते हैं। ठीक है नवीन चौमल, एक बात बताइए, जो भी दलीलें हलफनामे में दी गई हैं, क्या उन दलीलों को मानेगा कोर्ट? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो स्वभाव है वो क्षमाजनक स्वभाव है, और कोई भी क्षमा मांगता है तो क्षमा कर देते हैं। चाहे इस प्रकार के केस में यह स्पष्ट है कि इन्होंने जो रीजनिंग दिया है राहुल गांधी ने कि मैंने कोर्ट का आदेश पढ़ा नहीं था, मैंने चुनाव के आवेश में आकर कह दिया था, इसे माना नहीं जाता है। परंतु हमारी जो न्यायपालिका है उसका जो स्वभाव है वो क्षमादायक है, वो क्षमा कर देता है कि कोई यदि माफी मांग लेता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कानून है वो थोड़ा सा उसमें पलड़ा, जो क्षमा मांगता है उसमें जुट जाता है। तो इसका गैर फायदा आज कांग्रेस पार्टी उठा रही है। और उनमें चरित्र देखिए, एक तरफ कोर्ट में स्वीकार करते हैं हमसे गलती होगी, क्षमा कीजिए, आज उन्हीं के जो ऑफिशियल प्रवक्ता है आपके मंच पर आकर वापस वही झूठ दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पकड़ी गई है। यानी जिस प्रकार दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ में लिखा था मेरा बाप चोर है, लिखा है मेरा बाप चोर है, तो बोफोर्स में पकड़े गए थे, और आज वो लांछन सभी दूसरे पक्षों पर लगाना चाहते हैं। और अरे तभी से बात कर, एक मिनट, तेरे माथे पे लिखा होगा, तेरे खानदान के माथे पे लिखा होगा, कांग्रेस के माथे पे लिखा होगा, तेरे एक तो भाषाई नहीं, एक मिनट,
अभय दुबे एक मिनट प्लीज, और नवीन चौमल एक मिनट, आप लोग शांत रहिए, भाषाई संयम बनाकर रखिए। और दूसरी बात, नवीन चौमल, मुझे जहां तक समझ में आया ये फिल्म के डायलॉग का जिक्र कर रहे थे, लेकिन फिर भी भाषाई मर्यादा। समझाइए राकेश जी, तब ठीक है, ब्रेक ले लेता हूं, उसके बाद मैं आऊंगा। उसके बाद अगले सेगमेंट की शुरुआत में अभय जी आपसे करूंगा। एक ब्रेक करूंगा कि इस हिस्से की शुरुआत में नवीन जी और अभय जी के साथ करूं। मैं चाहूंगा कि इन दोनों लोगों को मेरे साथ स्क्रीन पर रखा जाए और छोटे छोटे सवाल, और कोशिश करिएगा कि छोटे छोटे जवाब दीजिए ताकि मैं 5 से 6 मिनट में अच्छी एक डिबेट करा सकूं। अभय जी, पहला सवाल आपसे, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट के नाम पर और अब उन्हें माफी मांगनी पड़ी, इससे राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी सवालों के घेरे में आई? देखिए, सरकार के क्रेडेंशियल स्टेक पर हैं राकेश जी, क्योंकि सरकार ने दस्तावेज छुपाने की धृष्टता सर्वोच्च अदालत से की। हम इसीलिए जेपीसी की मांग कर रहे थे। पोटेंट इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म है, वहां डिसेंट नोट रखे जाते, वहां पर लोगों को समन करके इंटरोगेट किया जाता। सरकार पर सवाल उठाइए। मैंने पूछा कि इस तरीके से माफी मांगना क्या राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं खड़े करता है? अब इसका जवाब मैं दे दूं सर? नहीं, उनको जवाब देने दीजिए ना। नहीं, उनका जवाब तो आगे नहीं आने दीजिए। कोई सवाल क्रेडिबिलिटी पर नहीं खड़ा होता है। इस 23 के बाद सरकार आएगी, बदलेगी, और विश्वास रखिए जेपीसी कराएंगे और दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। नहीं, माफी मांगनी पड़ी तो क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं है। कहां सवाल उठता है? कल सर्वोच्च अदालत को कहने तो दीजिए। आपने सही कहा। न्यूज रूम में हम कोर्ट क्या कहने वाला है ये डिसाइड। सुनते चलिए थोड़ा कट होगा। कांग्रेस में राहुल गांधी जी की जब विश्वसनीयता पूरे देश भर में है ही नहीं, तो सवाल की तो बात ही नहीं बची। ना उनकी भी विश्वसनीयता है, ना कांग्रेस के किसी भी नेता की विश्वसनीयता है, ये सब जानते हैं। संसद में झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा, संसद में फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनको कहा, बाद में फ्रांस की सरकार ने उसका खंडन किया। स्टेट एफिडेविट में लेकिन राहुल गांधी ने जिक्र किया है, एफिडेविट में राहुल गांधी ने जिक्र किया है कि सुप्रीम कोर्ट आज भी फ्रांस के राष्ट्रपति का उन्हें विचार याचिका दायर करने में एक एफिडेविट के उससे किसी को अब चोर साबित विचार याचिका, उसको मतलब कुछ तो आधार पाया ना कोर्ट ने, उसको मतलब उसको चोर मान लेने एक एफिडेविट नहीं, ये नहीं, लेकिन कुछ तो आधार पाया। डॉक्यूमेंट्स की बात है, राफेल के बारे में, ऑलरेडी प्रोसेसिंग के बारे में, उसके प्रोक्योरमेंट के बारे में, उसके खरीद के दाम के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की पूरी खंडपीठ फैसला सुना चुकी है। दूसरी बात, पूरी कांग्रेस की विशेषता ही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में राहुल गांधी लोकसभा में रिकॉर्ड में है, लोकसभा में सदन के अंदर राहुल गांधी जी ने झूठ बोला और उस झूठ के बाद एक फ्रांस की दूसरे देश की सरकार को उसका खंडन करना पड़ा। पूरे देश की क्रेडिबिलिटी गंभीर सवाल खड़ा हुआ। ऐसी कांग्रेस की बात करें। फिर उन्होंने कहा कि मुझे देशों के किसी बड़े सीओ ने बताया, लेकिन 4 दिन बाद जब उसका सीओ ने नुकसान होगा तो फिर राहुल गांधी जी ने कहा कि उसके किसी कर्मचारी ने, आप लोग एक साथ बोला नहीं था। सुनिए ना, मैं 5 से 6 मिनट में चाह रहा हूं सिर्फ आप लोगों के पास। मैं तो बिल्कुल अगर आप लोग नहीं मानेंगे मैं दूसरी जगह रुक कर जाऊंगा। ये है कि वो सुनना भी नहीं चाहती। वो नहीं, चलिए जल्दी बोलिए, फिर अभय जी का जवाब जल्दी से बोलिए। आरोप की जगह बोलिए ना। मैं आरोप नहीं, सही बोल रहा हूं। 10 सेकंड। संसद में झूठ बोला, फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम गलत लिया, 10 के चेयरमैन सीईओ का नाम लिया उन्होंने कि उन्होंने इनको बताया कि उसके अंदर घोटाला हुआ, वो भी गलत है, उसको सीईओ ने खंडन भेजा। फिर उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कहा एक कर्मचारी ने बताया। फिर उन्होंने कहा कि उसको केवल इसी के विषय में बता रहा हूं। फिर उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया, मान लिया कि इसके अंदर घोटाला हुआ, चोरी हुई, फिर माफी मांगी। ठीक है, एक झूठ का जवाब दीजिए अभय जी, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। और क्या जिस फ्रांस सरकार का आप लोग बार बार जिक्र करते हैं, खंडन वहां से नहीं आया था क्या? देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति ने साफ कहा, ओलांद ने, कि आज भी मैं अपने वक्तव्य पर कायम हूं। रिलायंस डिफेंस के हमारे फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? नहीं था। ये कहते हैं सिक्योरिटी क्लॉज प्राइस रिलायंस डिफेंस ने फरवरी 17 में अपने सारे प्राइस खोल दिए। उन्होंने ये तक कह दिया कि फ्रांस की गवर्नमेंट का राष्ट्रपति के बिना चलेगी। फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो कहा और जो सरकार ने कहा वो गलत है। दोनों में अगला सवाल, प्लीज दोनों लोग शांत होइए, दोनों लोग शांत होइए, एक मिनट। अभय जी शांत होइए, अगला सवाल आपसे। अभय जी अगला सवाल आपसे, एक बात बताइए, अगला सवाल आपसे राहुल गांधी के एफिडेविट में इस बात का भी जिक्र है कि ये एक पॉलिटिकल स्लोगन है जो गलती से मिक्स हो गया सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के साथ।
तो यानी आप ये मान रहे हैं आधार है नहीं है, कल क्या फैसला आता है कोर्ट की ओर से हमें उसकी परवाह नहीं है, सामने चुनाव है, कोई भी नारा दे दीजिए, किसी भी तरीके से चुनाव जीत जाइए। जिसको ये सर्वोच्च एक मिनट जवाब आने दीजिए। राकेश जी क्रिस्टल क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट में जो तथ्य छुपाए गए थे, अगर वो तथ्य देते तो सर्वोच्च अदालत का वो फैसला नहीं आया ना, फैसला नहीं आया ना। राहुल गांधी ने माना है कि ये पॉलिटिकल स्लोगन है, ये एफिडेविट में भाषा का जिक्र है कि पॉलिटिकल स्लोगन है ये। सुन लीजिए, मतलब चुनाव जीतने के लिए कोई भी नारा चलेगा। अरे राहुल एक मिनट जवाब उनको राकेश जी, जनता की अदालत ने फैसला दे दिया है, जनता की अदालत ने। हाँ ठीक है, वो प्रजातंत्र में हम, जनता की अदालत ने। ये बताइए राहुल गांधी सोनिया गांधी दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप है और जमानत पर है, ये बताइए आप क्या वो दोनों के दोनों चोर है? राहुल गांधी सोनिया गांधी चोर है, 5,000 करोड़ के घोटाले में जाएगा। मेरी बात का जवाब दीजिए ना, 5,000 करोड़ के घोटाले में कोर्ट ने माना है कि दोषी है और इसीलिए वो जमानत पर है। लग जाएगा। राहुल सोनिया चोर है, संपत्ति आप दोनों इस सेशन को मैं थोड़ा सा पॉज करता हूं, ठीक है? एक मिनट आप दोनों लोग शांत होइए। अरे एक मिनट शांत रहिए, 5 मिनट मैंने आप दोनों लोगों को दिया। इस सेशन को थोड़ा सा पॉज करता हूं, फिर मैं आऊंगा। नवीन चौमल हमारे साथ हैं। नवीन चौमल, आपने इस पूरी एफिडेविट को पढ़ा होगा, जो भाषा इस्तेमाल की गई है, आप वरिष्ठ वकील हैं, कानूनी तौर पर बेहतर जानते हैं। आप बताइए कल क्या हो सकता है कोर्ट में? देखिए, मैं अभी से बता सकता हूँ कल क्या होने वाला है। जिस प्रकार से हमारे सुप्रीम कोर्ट का चरित्र रहा है और उनका स्वभाव रहा है, इस प्रकार के जो प्रकरण होते हैं जहां पे कोई भी पक्ष क्षमा मांग लेता है तो सुप्रीम कोर्ट उस बात को ज्यादा आगे बढ़ाती नहीं है। और विशेष तो ये चुनाव का वातावरण है, तो उसका यदि राहुल गांधी को यदि 2 दिन भी जेल की सजा होती है तो बहुत बड़ा परिणाम होगा कांग्रेस के पक्ष पर। नहीं, मीनाक्षी लेखी ने कहा था, मीनाक्षी लेखी ने कहा है, नवीन चौमल जी, मीनाक्षी लेखी ने कहा कि इसमें क्रिमिनल मामला भी बनता है और हम इसको आगे लेकर जाएंगे, ये लड़ाई आगे जारी रखेंगे। ऐसे केस में क्या होगा? जी हाँ, निस्संदेह उसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु सुप्रीम कोर्ट का जो जिस प्रकार से इस का दृष्टिकोण रहा है वो क्षमा करने वाला रहा है, तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट शायद क्षमा कर देगी, क्योंकि इस प्रकार से कांग्रेस पक्ष पे बहुत बुरा परिणाम हो सकता है। परंतु सच्चाई ये है कि कांग्रेस पक्ष उसका गलत फायदा उठा रही है। वो जानते थे मैं आता हूँ नवीन चौमल जी के पास थोड़ा सा समय में मोहम्मद गोरी जानता था कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो पृथ्वीराज चौहान के आगे मैं गाय बन के माफी मांग लूंगा। चलिए ठीक है, 1 मिनट प्लीज। चलिए नवीन, ठीक है नवीन जी, हमने आपकी बात सुन ली। और अभय जी आता हूँ, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट आता हूँ, 1 मिनट आता हूँ। अभय जी 1 मिनट आता हूँ प्लीज, बात सुना करिए। चलिए नवीन चौमल जी, हमसे आप जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास थोड़ी सी वक्त की कमी है, मैं आता हूँ आपके पास। अब्बास साहब, राहुल गांधी तो अभी भी जेपीसी की मांग पर अड़े हैं, एफिडेविट में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया, तमाम आरोप उन्होंने एफिडेविट के अंदर भी लगाए हैं। नहीं, तो मांग तो पहले से ही कर रहे हैं, ये नई बात तो है नहीं। लेकिन जेपीसी जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना बता दिया कि इसमें कोई घपला नहीं है, फिर फ्रांस गवर्नमेंट ने भी इसमें क्लियरफाई कर दिया। मैं समझता हूं, जहां तक मेरे समझ में बात आई कि इसको सिर्फ इशू बनाना है। और सबसे बड़ी बात यही है कि आज जिस तरह से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने अब एडमिट कर लिया कि हमसे गलती हुई, तो मैं समझता हूं कि मैं बड़ा मतलब सभ्यता के दायरे में सिविलाइज वे में कह रहा हूं, मुझे मेरी आदत भी है कि हम किसी पर टिप्पणी नहीं करना, गलत टिप्पणी नहीं करना, कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं लोग को भी इस बात को एडमिट करना चाहिए कि हाँ राहुल गांधी ने गलती की है, तो उससे दिल बड़ा होता लगता कि हाँ एक उनका और सम्मान बढ़ता। लेकिन आपने इसके अगेंस्ट में लोग गलत डिफेंड कर रहे हैं, इसी चैनल पर और चैनल पर मैं आ रहा हूं, हर जगह गलत डिफेंड कर रहे हैं। और ये और साहब जो एफिडेविट में कहा दिया, आप भी पढ़कर सुना रहे हैं कि ये एक इलेक्शन स्टैंड है, इलेक्शन के लिए पॉलिटिकल स्लोगन, जो शब्द इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल स्लोगन है, तो ये तो जाहिर हो गया कि इसमें कुछ है नहीं, जैसा कि एफिडेविट में राहुल गांधी जी ने दिया है, इस आधार पर तो कहा जाता है कि इसमें कुछ नहीं है। ठीक है दीपक जी, तो माने ना पॉलिटिकल लड़ाई लड़ते, क्या जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में घसीटने की? आता हूं अभय जी, ये भी आप ही का पक्ष रख रहे हैं। राहुल गांधी जी ने इस बात के लिए माफी मांगी है कि सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया उन्होंने,
चौकीदार फैसला तो कोर्ट से ही आएगा ना, फैसला कोर्ट से आएगा। चौकीदार चोर है या नहीं है, वो फैसला कोर्ट से ही आएगा ना कि आप लोग कांग्रेस पार्टी खुद तय लेकिन अब ये फैसला नहीं आया ना कि कोर्ट ने बोल दिया मोदी जी निर्दोष है। अभी चोर भी तो नहीं आया, वो भी तो नहीं आया। कोर्ट का आपने अपना स्टैंड अपने हिसाब से परिभाषा कर लिया। कोर्ट का जो ऑब्जेक्शन था उसके खिलाफ राहुल गांधी जी ने माफी मांगी है। कोर्ट के हमारा नाम मत घसीटो, आपको मोदी दीपक झा क्या ऑब्जर्वेशन था, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि चौकीदार चोर है? कि हमारा नाम मत घसीटो आप। नहीं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था चौकीदार चोर है? आप मोदी जी को जो बोलना है ऑब्जर्वेशन क्या था? ऑब्जर्वेशन क्या था? कोर्ट का नाम नहीं लोगे। ऑब्जर्वेशन क्या था? ऑब्जर्वेशन क्या था? जो बोलना है बोलो। ऑब्जर्वेशन क्या था? कोर्ट का बगैर बताइए ना, ऑब्जर्वेशन क्या था? जो भी नाम था कोर्ट ने अभी उसको सुनाई। ऑब्जर्वेशन क्या था? पुनर्विचार याचिका एक्सेप्ट कर ली तो आपने सामने वाले को दोषी करार दे दिया। कोर्ट ने बोल दिया है, कोर्ट ने बोला अभी सुनवाई पढ़ के आया करिए ना, अगर ऑब्जर्वेशन नहीं पता है तो ठीक है। कोर्ट सुनवाई नहीं, पढ़ के आया करिए दीपक झा, पढ़ के आया करिए। अगर आपको ऑब्जर्वेशन नहीं पता है तो पढ़ कर आया करिए। कोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है, कोर्ट मान रहा है कि आप इस पर सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने अभी बोला राहुल गांधी। दीपक झा एक मिनट चलिए, मैं अभय जी के पास जाऊंगा, काफी देर से बोलना चाह रहा हूं। लेकिन राहुल गांधी ने कदम बड़ा कदम उससे बढ़ा है। एक टिप्पणी नवीन जी की फिर मैं अभय जी करूंगा। दीपक झा एक मिनट रुकिए, आपको यही नहीं पता कि कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था? आप तमाम दलीलें दे रहे हैं। ठीक है, एक मिनट शांत होइए। कोर्ट के ऑब्जर्वेशन अरे नहीं पता है तो मानिए ना कि नहीं पता है। ठीक है, एक मिनट शांत होइए। पता सबको है, सब कुछ पता है। तो आपको नहीं पता है ना? एक्सेप्ट किया ना? आपको नहीं पता है ना? अरे मेरे को भी पता है, आपको भी बताइए, बताइए कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था? बताइए कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था? कोर्ट को नाम बताइए कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था? कोर्ट के खिलाफ जो बोला, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था बताइए? कोर्ट से माफी मांगी है। अरे बताइए ना कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था? चलिए शांत होइए। अगर माफी नहीं पढ़ा है तो शांत होइए। एक मिनट प्लीज। नवीन जी छोटी सी टिप्पणी, फिर अभय जी के पास जाऊंगा। मैं राकेश जी केवल इतना सा कहना चाहता हूं, जो सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट दिया गया है वो बिल्कुल सत्य है, यही माना जाता है ना। सर्वोच्च न्यायालय में झूठ नहीं बोलेंगे एफिडेविट देते वक्त। उसमें कांग्रेस, पूरी कांग्रेस इंक्लूडिंग राहुल गांधी जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं एक चुनावी स्लोगन है और इसलिए मैं केवल पॉलिटिकल स्लोगन, राजनीतिक लड़ाई है। आप समझिए, पॉलिटिकल नहीं, राजनीतिक लड़ाई और पॉलिटिकल स्लोगन में लगातार झूठ बोल करके लोगों के बीच में कानून के कानून में जहर। नवीन जी, आप पूरे देश के, पूरे विश्व में भारत को मतदान करने की साजिश का जुमला हुआ। शांत होइए प्लीज। भारत की सेवा नहीं है मेरे पास बात। प्लीज दीपक झा शांत होइए, आपके पास समय। दीपक झा शांत होइए। अभय जी आपके पास आ रहा हूं और एक बात बताइए कि लगातार आप लोग बीजेपी पर, मोदी सरकार पर आप लोग कहते हैं जुमले वाली सरकार, तो ये भी तो एक तरीके से जुमला हो गया ना? ये तो लफाजी करते साहब, नवीन जी प्लीज, अभय जी का समय आप सुनते नहीं। एक मिनट दीपक झा प्लीज। गंभीरता से बात कहना चाहता हूं, एक बड़ी गंभीरता से बात कहना चाहता हूं। देखिए, ये जब फैसला आया सर्वोच्च अदालत का तो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि क्लीन चिट मिल गई। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 32 में हमारे अधिकार सीमित हैं, लेकिन जब एक अखबार ने सच्चाई प्रकाशित करना चालू, सर्वोच्च न्यायालय गलत बोल रहा है, बाकी लोग ठीक बोल रहे हैं। यही समस्या आप सर्वोच्च न्यायालय को ठेका दिखाते, या तो आपके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय फैसला दे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय फैसला दे। अगर नहीं देगी तो सर्वोच्च न्यायालय ही गलत है। यही सब इंडियन संवैधानिक संस्था पर विश्वास करते हैं और ना किसी देश की जनता पर विश्वास करते हैं। दूसरा दस्तावेज आप लोग फिर लड़ाई लड़ने लगे। आप सब लोग शांत हो जाइए, आप सब लोग शांत हो जाइए। आप लोग फिर से लड़ाई लड़ने लगे। ठीक है अभय जी, आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी। चलिए, ये लड़ाई अभी चलती रहेगी, अभी लड़ाई चलती रहेगी। 23 तारीख को चुनावी नतीजे आएंगे। उस दिन अगर आप ये कह रहे हैं कि जनता की अदालत तय करेगी, तो जनता की अदालत पर तो फिर हम 23 तारीख को इस बात पर बहस करेंगे कि जनता की अदालत ने क्या तय किया। जो आप नारे लगा रहे हैं उस नारे को सही माना या फिर नहीं माना, लेकिन हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मामला लंबित है तो उस पर फैसला आने देना चाहिए। चलिए, आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माफी मांगी। बाकी चोर चौकीदार है।